जय जय माँ पीताम्बरा, जय जय माँ कामाख्या। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवती माँ पीताम्बरा की कृपा आप सभी मेरे प्रिय दर्शकों के ऊपर बनी रहे। प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य लोकेश बगलामुखी साधक नित्य निरंतर आप सभी प्रिय दर्शकों के बीच में धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र, हर एक नई जानकारी के साथ आप सभी प्रिय दर्शकों के बीच में उपस्थित होता हूं। प्रिय दर्शकों, फलित ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो हमारा मंथन चल रहा है, फलित ज्योतिष में द्वादश भाव, विचार और भाव की संज्ञा। प्रिय दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम फलित ज्योतिष के आधार पर जो एकादश यानी जो 11वां भाव क्या है, वो 11वां भाव जन्म कुंडली के अंदर। तो मेरे प्रिय दर्शकों, इस ज्योतिष के खास कार्यक्रम को आप अंत तक देखना ना भूलें। जितने भी ज्योतिष से जुड़े हुए जिज्ञासु, ज्योतिष के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके लिए विशेष रूप से एक नई सौगात लेकर के मैं आचार्य लोकेश आप सबके बीच में इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हों। तो मेरे प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एकादश भाव क्या है। वो एकादश भाव, इस 11वें भाव से हम क्या विचार करते हैं ज्योतिष के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, एकादश भाव आई का स्थान, मित्र सुख, भाई, समाज में श्रेष्ठता, मित्र मिलाप, आकस्मिक धन लाभ, ऐश्वर्य, आभूषण और धर्म से जुड़े हुए जितने भी कर्मकांड, उपासना, देव आदि पूजा, ये विचार भी हम एकादश भाव से करते हैं। एकादश भाव और भाव की संज्ञा, ध्यानपूर्वक से मेरे प्रिय दर्शकों आप सुने। एकादश भाव की संज्ञा क्या क्या है, ये भी आपको जीवन में जानकारी होनी चाहिए। जितने भी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, आपके लिए तो खास तौर पर इन ग्रहों के बारे में विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए। भाव की संज्ञा क्या है? तो मेरे प्रिय दर्शकों, एकादश भाव की संज्ञा फणफर, उपचय, लाभ, आई और भाव, एकादश भाव की ये
संज्ञा है। अब मेरे प्रिय दर्शकों, बात करते हैं कि एकादश भाव से ज्योतिष के माध्यम से हम क्या विचार करते हैं, क्या विश्लेषण करते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक से मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय मित्रों सुने। एकादश भाव से जातक की आय का लाभ, वृद्धि, आय के स्रोत, आय का क्या मार्ग है, ईमानदारी, बेईमानी इत्यादि का विचार भी हम जन्म कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। एकादश भाव से जातक के बड़े भाई, पुत्रवधू, दामाद, गुप्तधन और बायां कान, बड़े भाई की संख्या और व्यापार में लाभ व हानि, एक या एक से अधिक आय के स्रोत का विचार भी हम फलित ज्योतिष के आधार पर एकादश भाव से करते हैं। प्रिय दर्शकों, एकादश भाव से जातक अपने स्वार्थ के लिए कितना लालची हो सकता है, कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, इस बात का विचार भी हम फलित ज्योतिष के आधार पर एकादश भाव से इसका बोध करते हैं। प्रिय दर्शकों, एकादश भाव से नौकरी करने पर उच्च अधिकारी अथवा मालिक का कैसा व्यवहार रहेगा, इसका विचार भी हम एकादश भाव से फलित ज्योतिष के आधार पर करते हैं। एकादश भाव का कारक ग्रह बृहस्पति है। तो प्रिय दर्शकों, क्या है एकादश भाव? एकादश भाव से हम फलित ज्योतिष के आधार पर क्या विचार करते हैं, एकादश भाव की संज्ञा क्या है। तो अगर आपको ये जानकारी अगर पसंद आई तो आप कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करना ना भूलें। और अपना सुझाव प्रिय दर्शकों आप कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आपको ये खास ज्योतिष का कार्यक्रम कैसा लग रहा है। और अगर मेरे प्रिय दर्शकों ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क हमारे वेबसाइट पर आकर के हमसे हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और तब तक के लिए मैं आचार्य लोकेश आप सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और पुनः आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। जय जय मां पीताम्बरा, जय जय मां।